जय हो। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं जिसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, जिनको मैं बहुत दिल से मानती हूँ, आज मैं उनकी बात करने वाली हूँ। जिनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो अभिनेत्री हो, चाहे वो महान क्रिकेटर ही क्यों ना हो, हर कोई इनके धाम पर जाकर जरूर आया है। हर कोई इनके केची धाम पर बड़े विश्वास के साथ सर झुका कर के जाता है। आस्था के इस धाम पर आकर सबने रास्ता पाया है। द वेरी फेमस नीम करोली बाबा जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले तो आपको शक्ति का आवेश जो मिला था। आपका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। नीम करोली बाबा को युग के महान संतों में से एक माना जाता है। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी को सीड्स का आइडिया इनके धाम से मिला था। मार्क जुकरबर्ग अमेरिका से आए, फेसबुक को नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका आइडिया उन्हें यहीं से मिला। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट तो ये कहती है कि आज तक मैंने इनका चेहरा तो देखा नहीं है, लेकिन फोटो में देख करके मेरा दिल पिघल गया और मैं भारत आई। और विराट कोहली, जो जिनके लगातार फेल्यूर से फेल्यूर के सामना करने के बाद जब पहली बार इन्होंने सेंचुरीज पे सेंचुरी मारना स्टार्ट की, बोले तो यहीं आकर दर्शन और सेवा करने के बाद। इनका जन्म जन्म क्या बोले तो आविर्भाव, आविर्भाव मतलब कि ये प्रकट होते हैं। तो इनका जन्म 1900 में हुआ था और इन्होंने समाधि 1973 में ली। लेकिन जो नीम करोली बाबा थे, इन्होंने कभी अपने किसी भी भक्त को अपने पाँव नहीं छूने दिए। कहते थे कि मेरा नहीं, हनुमान जी के पाँव छुओ। और कहा जाता था कि उनकी थोड़ी सी पूंछ भी थी। तो आज मैं इन्हीं के बारे में बताने वाली हूँ कि इनका नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। तो होता क्या है कि एक दफ़ा ये ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन इनके पास पैसे तो थे नहीं। लेकिन टीसी जो था वो इनका बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने बोला कि बाबा जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। लेकिन कुछ स्टेशन चलने के बाद जब नया टीसी आया, बोला कि अरे उतरो, बिना टिकट के बैठ गए हो। तो बाबा जी उतर गए। तो बाबा जी जो करौली नाम के स्टेशन पर एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर समाधि लेकर बैठ गए, समाधि में बैठ गए। पर वो ट्रेन नहीं चली आगे। सारे इंजीनियर, सारे चीफ इंजीनियर, सारा स्टाफ, सभी लोग आ गए, लेकिन वो ट्रेन नहीं चली। सबने बहुत कोशिश की, सबने अपनी बुद्धि लगा ली, लेकिन फिर भी ट्रेन नहीं चली। ट्रेन वहीं की वहीं खड़ी अटक चुकी थी। खूब हरी झंडी दिखाई जा रहा था, हरी झंडी वाला, लेकिन ट्रेन नहीं चली। फिर सभी लोग इकट्ठा हो गए और सभी लोग अधिकारियों से बोलने लगे कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, ये बहुत बड़े संत है जिन्हें आपने ट्रेन से उतार दिया है। लेकिन टीसी माना ही नहीं। फिर जब सभी लोगों का दबाव पड़ा उस टीसी पर, तब जाकर वो टीसी नीम करोली बाबा के पास, नीम के पेड़ के नीचे करौली स्टेशन पर उन बाबा जी के पास में जाकर के उनसे माफ़ी मांगी उसने। और उसे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाकर के बिठाया। और जैसे उन्होंने उस ट्रेन में उन्हें बिठाया तो फिर ट्रेन चल पड़ी थी। तब से उनका नाम पड़ गया था नीम करोली। और हर साल लाखों लोग केची धाम जाकर के कंबल क्यों भेंट करते हैं, इसके पीछे की कहानी सुनिए। कि जो नीम करोली बाबा थे ना, वो हमेशा कंबल ओढ़ कर रखते थे। एक दिन वो सब कुछ छोड़कर निकले। एक बहुत ही खास उद्देश्य के साथ वो निकले और अपने एक बहुत ही खास भक्त, एक बुजुर्ग के घर गए। बुजुर्ग दंपत्ति थे। तो वो बोले कि आज मैं आपके घर पर रुकना चाहता हूँ। तो वो तो हैरान कि जो जिनको वो रोज बहुत मानते हैं, रोज बहुत पूछते हैं, वो उनके खुद घर पे खुद चल कर आए हैं। जो भी कुछ था उनके घर में, उन्होंने उन्हें भोजन कराया, भोग चढ़ाया एक तरीके से उन्हें। और एक चारपाई थी, उस चारपाई पे उन्हें सुलाया और वो खुद नीचे, दोनों नीचे सोए। और उन दंपत्ति ने उन्हें एक चादर जो है वो ओढ़ा दी थी। और उसी रात बीच में आधी रात को जो नीम करोली बाबा जी है ना, वो एकदम कपाने लगे। वो ऐसा लग रहा था मानो कि उन्हें कोई मार रहा हो।
और ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो दोनों दंपत्ति जो है वो उठ गए। उन्हें उठा भी नहीं सकते थे। और लेकिन वो जैसे ही सुबह होती है तो नीम करोली बाबा जी जो है ना वो उस कंबल को अच्छे से फोल्ड कर देते हैं और उन दंपत्ति को देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इस कंबल को गंगा में प्रवाहित करके आ जाओ और इस कंबल को खोलकर बिल्कुल भी मत देखिएगा। पति ये बात सुनकर हैरान हैरान हो गए और कंबल भी इतना भारी जैसे कि उसमें लोहा भरा हुआ हो। इतना भारी कंबल था। लेकिन जो बुजुर्ग दंपत्ति थे उन्होंने बाबा जी का आदेश माना और उस कंबल को बिना खोले ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था। और फिर उसके कुछ दिन बाद उन दंपत्ति का बेटा जो बांग्लादेश में वॉर से लड़ कर के आया था, तो वहाँ हुआ क्या था, उसी रात वॉर हुई थी जिस रात नीम करोली बाबा जी जो थे वो इनके घर पर रुकने के लिए आए थे। तो वहाँ पर जो वॉर हुई थी ना उसमें सारे सैनिकों को गोली लगी थी, सारे सैनिक मर चुके थे, लेकिन इसे बिल्कुल भी खरोच नहीं आई थी, इसे बिल्कुल भी गोली नहीं लगी थी। उस दिन उन्हें समझ में आया कि वो जो बाबा जी जो खा रहे थे उस दिन वो सारी गोलियां थी जो उनके बेटे को लगने वाली थी, जो बाबा जी ने खुद खा ली। बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसलिए सभी भक्त लोग जो है केची धाम जाकर के कंबल उड़ाते हैं। बाबा ने कई भविष्यवाणियां करी कि वो हिमालय में डुबकी लगाते थे तो वो गंगा जी से निकलते थे, हिमालय में जाकर के अप्रकट होते थे तो हरिद्वार में जाकर के निकलते थे। जो वो कह देते थे वो होता ही था। तो एक दिन जो बिरला का मंदिर के पास में एक कुटिया है वहाँ पर जो बाबा जी है वो विश्राम कर रहे थे और वहीं पर कुछ बांग्लादेशी उनसे बाबा जी से मिलने के लिए आए। तो जैसे ही बाबा जी के पास ये मैसेज पहुँचा, एक पंडित जी थे तो वो बाबा जी से बोलने के लिए गए कि कुछ बांग्लादेशी आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा जी ने मैसेज पहुंचाया उन बांग्लादेशियों के पास में कि जिसका भी भाई जेल में है वो अंदर आ जाए। तो जैसे ही वो पूछने के लिए गए बाहर, तो उनमें से सब बोलते किसी को नहीं पता था कि किसका भाई जेल में है। लेकिन एक आदमी आगे आया और बोला कि हाँ मेरा भाई पाकिस्तान के जेल में है। तो फिर उस बांग्लादेशी आदमी को अंदर ले जाया गया। तो फिर बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा भाई दुश्मनों की जेल से जल्द ही बाहर आ जाएगा और तुम्हारे देश का सबसे बड़ा शहंशाह बनेगा। बाबा जी ने कहा कि जाओ और अपना जो समय है वो अपने भाई के आने की तैयारियों में लगाओ। उसने कहा कि बाबा जी ये कैसे मुमकिन है। बाबा जी ने कहा कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो ये आए थे ये कौन थे? ये जो बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे ना, शेख मुजिबुर रहमान के छोटे भाई थे। आप सोच सकते हैं कि कहाँ जेल की सलाखों से राष्ट्रपति तक का सफर, कि आज कहाँ और कल कहाँ। ये बात आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आज आप कहाँ हैं और आप कल कहाँ हो सकते हैं।